हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य हाथ से निकल जाने के बाद जहां कांग्रेस हताश दिख रही है, वहीं उसके सहयोगी छत्रप कांग्रेस की इस निराशा में अपना अवसर ढूंढ रहे हैं। जी हां, आज इंडी गठबंधन की चौथी बैठक हो रही है। अभी तक गठबंधन की सुस्त चाल को देखते हुए किसी ठोस निर्णय की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। यदि इस बार भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले तो गठबंधन की विश्वसनीयता पर गहरी चोट लगेगी। यह आघात विपक्ष को 2024 से बहुत दूर कर देगा। बहरहाल इस बैठक पर मोदी विरोधियों की उम्मीद टिकी हुई है। क्या यह गठबंधन भारतीय वोटरों के समक्ष कोई ठोस सिद्धांत पेश कर पाएगा? तो 28 दलों की एकजुटता पर नजर बनाए रखी। इधर ममता और केजरीवाल दोनों ही कांग्रेस के लिए संकट का सबब बने हुए हैं। ममता जहां बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों के बीच गठबंधन को नापसंद करती हैं एवं इनका मुखरता से विरोध भी करती रही हैं, तो बंगाल में सीट शेयरिंग पर ममता का रुख देखना दिलचस्प होगा। नेतृत्व को लेकर ममता की अपनी महत्वाकांक्षा भी है। उधर केजरीवाल ने पंजाब से ऐलान कर दिया कि यहां की सारी सीटें आप पार्टी ही जीतेगी, तो पंजाब में कांग्रेस के लिए बचा ही क्या। दिल्ली में भी सीट शेयरिंग के मसले पर केजरीवाल कांग्रेस के लिए अड़चने पैदा करेंगे। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जहां भगवा दल अपनी शानदार जीत पर गदगद है, इन तीनों राज्यों में भाजपा की जीत मोदी शाह की सफल चुनावी रणनीति की मुनादी करते हैं। मोदी की गारंटी के बूते भाजपा एक बार फिर अपने दम पर बहुमत के चमत्कार को दोहराना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा तीसरी विजय की ओर बढ़ती जा रही है। 5 राज्यों के नतीजे यदि कांग्रेस के पक्ष में होते तो गठबंधन के नेतृत्व और नियामक दोनों ही पर उसका दावा मजबूत होता। अब कांग्रेस के लिए गठबंधन में अपना हिस्सा बरकरार रख पाना ही मुश्किल हो रहा है। अखिलेश और नीतीश नतीजों के बाद से ही कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। एक तो बिहार और यूपी में कांग्रेस की सीमित भूमिका है, ऊपर से नीतीश, अखिलेश और लालू सरीखे छत्रपों के बीच इन राज्यों में कांग्रेस अपने लिए क्या और कितना हासिल कर पाती है, यह उसके लिए कठिन चुनौती होगी। उधर लालू और नीतीश के अपने परस्पर दांवपेच भी हैं। जहां नीतीश पस्त कांग्रेस की कमजोरी का लाभ लेकर गठबंधन का चेहरा बनना चाहते हैं, तो वहीं लालू की भीतरी इच्छा है कि गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के ही हाथ में रहे। इस विषय में लालू जी के अपने हित हैं। उधर नीतीश बैठक में भाग लेने दिल्ली रवाना हुए, तो वहीं जेडीयू ने पटना में पोस्टर लगा यह पैगाम दे दिया कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। जाहिर है यह पैगाम दिल्ली में बैठ रहे 28 दलों को ही भेजा गया। गठबंधन में नीतीश की भूमिका क्या होगी, कितनी मजबूत होगी, बैठक के बाद इन सवालों के जवाब मिल जाने की उम्मीद है। मोदी शाह की चुनौती का सामना करने के लिए गठबंधन को भारत के मतदाताओं के सामने अपना साझा एजेंडा रखना होगा। उन्हें लोगों को यह बताना होगा कि बेरोजगारी, महंगाई वे कैसे कम करेंगे। धारा 370 पर गठबंधन की क्या सोच रहने वाली है। सनातन पर दक्षिण के सहयोगी के विचार पर गठबंधन सहमत है या नहीं। इन तमाम मसलों पर विस्तृत रूपरेखा लोगों के बीच रखनी होगी। तभी जनता को लगेगा कि गठबंधन मोदी का विकल्प हो सकता है और इसे चुना जा सकता है।